लाइफ में जो सबसे तकलीफ देने वाले नंबर हैं, जिन डेट ऑफ बर्थ के ऊपर कभी भी डिलीवरी नहीं करवानी चाहिए, वो 2 तारीख है, 4 तारीख है और 8 तारीख है। मुझे नहीं पता मेरा अगला जन्म क्या होने वाला, क्या नहीं होने वाला, पर जिस प्लेटफॉर्म में जलाया जाए उसका नंबर 5 हो, 5, 14, 23, 32, 41, 50, कुछ भी हो, पर वो 5। लाइफ में नीता मैडम 3 ही नंबर ऐसे हैं जो हमें सपोर्ट देंगे, नंबर 1, नंबर 5 और नंबर 6। और 22 जनवरी 2008 को शेयर मार्केट क्रैश करती है, मेरा 40 लाख रुपए स्वाहा। 1982 एक ऐसा साल है जो अमिताभ बच्चन सारी जिंदगी नहीं भूल सकते। मैं बता दूं, हमारी भी डिवोर्स पक्का हो सकता है, सिर्फ 20% चांसेस हैं, बट हाँ। नमस्कार, मेरा नाम सोमनाथ। वेलकम टू द न्यू एपिसोड ऑफ साइकोरेंट टॉक्स। आई होप यू एंजॉयड द प्रीवियस एपिसोड विद संदीप बजाज जी एंड काजल जी। दिस इज अ कंटिन्यूएशन फॉर द सेम न्यूमरोलॉजी एपिसोड। आज हमारा पार्ट 2 रिलीज हो रहा है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। एंड फॉर ऑल योर मैट्रिमोनियल रिक्वायरमेंट प्लीज गेट इन टच विद साइकोरेंट ऑन द फॉलोइंग नंबर। विश यू ऑल द बेस्ट। लेट्स बिगिन। थैंक यू। जैसे आजकल जो यंग जनरेशन है ना, वो किसी भी विद्या को नहीं मानती है जी, क्योंकि यार मेरे अंदर भी एनर्जी है ना। जब मेरे ससुर जी ने कहा था मेरी बीवी को कि इस बच्चे से शादी मत कर, तो कहीं ना कहीं पे हमारी वाइब्रेशन ऐसी थी कि हम तो शादी करेंगे, तो इन भी हमारी जिद के आगे हार गए। जी। कालका मंदिर में हमें गए, वहाँ पे जाकर उन्होंने सिर्फ सगन देना था, दिया। अच्छा। और फिर 96 में हमारी शादी हो गई। बट द मेन थिंग इज दैट कि जिसका भी ड्राइवर कंडक्टर 1 है, उसको 8 वाले से शादी नहीं करनी चाहिए। रियली? दे आर एनिमी नंबर्स। ओह, 2 का दुश्मन 4, 6, 8, 9 है। ओके। कोई भी लड़का या लड़की अगर 2 नंबर वाला है तो उसको 4, 6, 8, 9 वाली लड़की से या लड़के से शादी नहीं करनी। नहीं करनी चाहिए। ओके। 3 का दुश्मन 6 है, ठीक है, जैसे हमारे पुराने पूर्वज कहते थे ना, 36 का आंकड़ा। जी जी। यस, ओके। 3 नंबर देवताओं के गुरु, 6 नंबर दैत्यों के गुरु, जी। दोनों तो कभी साथ रहे ही नहीं है, तो वो सारी स्टोरी है। यस। 4 का दुश्मन 9, 2, 4, 8। ओके। तो 4 वाला अगर लड़का है या लड़की है, उसको 9, 2, 4, 8 वाले से शादी नहीं करनी। नहीं कर। अच्छा। हो गई है, सोल्यूशन हम दे देंगे। ओके। चाहे वो नेम की स्पेलिंग है, चाहे वो सिग्नेचर है, चाहे वो रेमेडीज हम दे देंगे जी। पर असूलन जो है वो नहीं होनी चाहिए। जी। ठीक है। 5 का कोई दुश्मन नहीं है। और दुख की बात क्या है सोम जी, नीता मैडम, 85% लोगों के पास ये 5 का अंक होता ही नहीं। अच्छा। जी। जो मैंने शुरुआत में आपको कहा कि अगला साल बहुत ब्लेस्ड है, वहाँ पे 2025 से पैच आने वाला है। सारे बच्चों के इसमें आएगा। नहीं, ऑल ब्लेस्ड सोल, गॉड ब्लेस देम। दैट्स द मेन थिंग। जी। 6 का दुश्मन 3 और 9 है। जी। ओके। तो 6 वाले को कभी भी 3 और 9 वाले से शादी नहीं करनी चाहिए। 5 वाला हर एक से शादी कर सकता है, उसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, बट फिर भी उसको थोड़ा सा 8 और 9 को समझना चाहिए। अच्छा। ये मैं भी आपको सिर्फ बेसिक चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मैं फिर वही कह रहा हूँ, ये अधूरा ज्ञान है। क्यों अधूरा ज्ञान है? कि हम कंडक्टर की बात नहीं कर नहीं कर रहे, पौधे। यहाँ पे सिर्फ ड्राइवर की बात। ड्राइवर की बात हो रही है। जी। 6 नंबर जो है उसके दुश्मन नंबर 3 और 9 है, कभी भी उसको 3 और 9 वाले से शादी नहीं करनी चाहिए। ओके। 7 नंबर 5 नंबर के बाद एक ऐसा नंबर है जो कहता है मैं सबका मित्र हूँ, उसका कोई दुश्मन नहीं। 7 नंबर। तो 7 नंबर वाले से जैसे मर्जी शादी चाहो करवाओ, 1 से लेके 9 नंबर का पूरा आशीर्वाद। बहुत बढ़िया। बिल्कुल। 8 नंबर वाला जो है उसकी शादी कभी भी 1 नंबर वाले से, 2 नंबर वाले से, 4 वाले से, 8 वाले से और 9 वाले से नहीं होने चाहिए। अच्छा, 8 से भी नहीं करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 जज अगर एक घर में आ जाएंगे तो कलेश होना ही है। लड़ेंगे। तो किसकी बात सुनी जाएगी? बस। या 2 लॉयर, ओह, अगर मैं भी लॉयर हूँ, आप भी लॉयर हैं, आपको समझेंगे भाई साहब ये तो ऐसे हो ही नहीं सकता, ये तो ऐसे होना चाहिए। मैं वो तू कैसे कह रहा है? मैं तो कह रहा हूँ ऐसे होना चाहिए। तो बस बाहर भी कोर्ट, घर में भी कोर्ट। बिल्कुल नहीं बन पाएगा, वो आलू की सब्जी भी नहीं बन पाएगी। राइट। तो फिर ये तो खाना बाहर से आए या फिर भूखे सो जाओ, सही। और कोई ऑप्शन नहीं है। सही बात है। और 9 नंबर के दुश्मन है 6, 4, 2, 8, 9। 8 के तो 9 नंबर वाले को 3 नंबर वाले से, 1 नंबर वाले से, 5 नंबर वाले से और 7 नंबर वाले से ही शादी करनी चाहिए। ओके। और इसमें भी एक और चीज़ है जो मैं आपके चैनल के थ्रू बताना चाहता हूँ, जो शायद मैंने कभी बहुत कम बताया आपको, जी। कि 3 और 9 वाले की हमेशा मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहे। ओह, हमेशा। या तो उसकी शादी लेट होगी, शादी के बाद जो है उसके लिए हर्डल्स आ सकती है, ओके। वहाँ पे उसके लिए कहीं ना कहीं पे बहुत बड़ी टेंशनें खड़े हो सकती हैं, और बहुत केसेस में देखा स्पाउस की डेथ भी हो जाती है।
तो बहुत सारी चीज, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं आया, मैंने पॉडकास्ट किया, 2-4 दम सब शब्द बोल दी, काम हो गया, नहीं, बहुत डीप साइंस है, रिसर्च चाहिए। 12 साल की 13 साल की जो दे रहा हूँ। 2020 में मैंने अपनी कंपनी खोली थी, अंकों का खेल जी। वहाँ से हम लोगों को पढ़ा रहे हैं और उनको एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह की विद्या को सीखो हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर। ओके। तो जैसे जैसे हमने इस चीज़ को समझा, हमें समझ में आया कि 3 और 9 वाला या तो शादी नहीं करना चाहता, और अगर शादी होती है तो उनकी शादी में कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम, हर्डल, टेंशन आएगी। आप देखो ना, सात्विक नंबर है, 3 नंबर देवगुरु का नंबर है। अब वो लोग नॉलेज के पीछे ज़्यादा रन करते हैं। 9 नंबर हनुमान जी का नंबर है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं सात्विकता आ गई। तो इसलिए क्या रहता है कि इन नंबर्स की जो जर्नी है, जो मैरिड लाइफ है, उसमें तो हमेशा ही हम कहेंगे, या सभी नंबर्स के लिए तो वैसे मैं बोलती हूँ कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ चार्ट की कंपैटिबिलिटी ज़रूर मिलवाएं। एक मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू और बोलना चाहूँगी कि 29 नंबर्स जिन मेल्स का हो, जिनकी रूलिंग 29 नंबर से होती हो, प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपकी लाइफ, मैरिड लाइफ स्पेशली कैसी चल रही है। ओके। एक जरोटा 29, राजेश खन्ना, ओह यस। राजेश खन्ना, एक शादी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब, 8 वाले से शादी कर ली थी। राजेश खन्ना 2, डिम्पल गवाड़िया 8, बेड़ा गर्क हो गया। और ये आपके संजय दत्त भाई साहब 29, 3 शादियाँ। विंध्या बालन का पति 3 शादियाँ। ये तो आप देखो सेलिब्रिटीज़ की डेट ऑफ बर्थ है। आप नॉर्मल में भी मैं पूछना चाहूँगी, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताएं, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 4 नंबर से शुरू होती है, उनके लिए मैं रिलेशनशिप्स में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाती हूँ। तो प्लीज़ डू लेट मी नो कि आपके रिलेशनशिप्स कैसे चल रहे हैं। अच्छा। बिल्कुल। और उस पर भी अगर 3 और 9 वाला है, 6 नंबर मिसिंग हो गया तो और करेला ऊपर से नीम चढ़ा हो गया। बिल्कुल। माय गॉड। 3 और 9 तो बता ही दिया आपको, उसमें 6 नंबर और मिसिंग है, जैसे मेरा मिसिंग है, वो तो अलग बात है। भगवान ने 6 नंबर वाली बीवी दिखवा दी तो वहाँ 6 आ गया, इसलिए आशीर्वाद हो गया जी। तो ये सोल्यूशन हो सकता है, बिल्कुल 100%। वी आर सॉल्यूशन प्रोवाइडर ना, बैलेंस आउट करने के लिए बिल्कुल मिलेगा। बट उसके लिए एक ही चीज़ है मैम, कि डेट ऑफ बर्थ जो है उसकी मैच मेकिंग आप ज़रूर करें जी। जैसे संदीप ने बताया कि अधूरी नॉलेज मत ले कि लाइक यू आर ओनली लुकिंग फॉरवर्ड कि भाई ड्राइवर को ही देख रहे हैं। कंडक्टर ड्राइवर का मैच होना, फिर उसके बाद अदर और फैक्टर्स भी आते हैं कि आप कितने % कंपैटिबिलिटी। समझो कि आपने जब भी शादी करनी है, आप एस्ट्रोलॉजी से भी आशीर्वाद लो और न्यूमरोलॉजी से भी आशीर्वाद बिल्कुल। लो। कोई बुराई नहीं है, राय लेने में कोई बुराई नहीं है। पता नहीं किसकी गाइडेंस कहाँ से काम आ जाए, फिर बाद में तकलीफें ना झेलनी पड़े तो मेरा सवाल ये है, जब हम दोनों की डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट कर रहे हैं, क्या ये नाम के ऊपर भी इम्प्लाई होता है? बिल्कुल 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 अप्लाई होता है। तो फिर तो दो चीज़ें देखनी पड़ेंगी। नहीं, वो तो हम ठीक करेंगे ना। अच्छा। पहले तो हमें डेट ऑफ बर्थ ही मिलेगी, उससे हमने कंपैटिबिलिटी चेक करी। अब मान लो ऐश्वर्या बच्चन लिखती है तो वो टेंशन थी, ऐश्वर्या राय लिखती है तो टेंशन थी, लेकिन ऐश्वर्या राय बच्चन वो 41 के 5 पे चला गया, वो आशीर्वाद आ गया। ओके। ऐसे अभी अभिषेक बच्चन ने अभी अपने नाम चेंज किया है, अभिषेक ए बच्चन। ऐड करे उन्होंने, क्या है हम लोगों ने, पहले नाम 49 पे आ रहा था, अब नाम 50 पे आ रहा है। करेक्ट। पहले 4 की वाइब्रेशन आ रही थी, अब 5 की आ गई। उसके बाद अब देखो अवार्ड्स मिले उनको, अवार्ड मिल गए उनको। सब कुछ डेट ऑफ बर्थ में छुपा हुआ है सोम जी, कहीं बाहर से नहीं आ रहा, सिर्फ उसको रिसर्च करनी है। मैं तो बार बार ही कहता हूँ, आई एम थैंकफुल टू गोय गुरु अरविंद सूद सर, जिन्होंने इतनी अच्छी विद्या का आशीर्वाद दिया, क्योंकि वो रिजल्ट ओरिएंटेड विद्या है। मेरे जैसा आदमी जिसके अकाउंट में 1000 रुपये नहीं होते थे, जिस पे 18 बैंकों का लोन था, जिसके घर पे गुंडे आते थे तकलीफ देने के लिए, माय गॉड, वो कहीं ना कहीं पे आज अगर यहाँ तक पहुँचा है उसी विद्या की वजह से। वेरी ट्रू। और इतनी ब्यूटीफुल साइंस है, आप देखें, इससे आपको पता चल सकता है क्या आपका राजयोग है, क्या आपकी आने वाली जो कंपेनियन है, क्या वो तो नहीं राजयोग लेके आ रहे हो आपके लिए, क्या आपकी जो कंपेनियन या जो आपका कंपेनियन है, क्या उसकी डेट ऑफ बर्थ से कुछ नंबर्स आपको ऐसे मिलेंगे या उनके कुछ नंबर्स ऐसे आपके पास आएंगे कि आपकी प्रॉपर्टी अभी तक नहीं बनी लेकिन वो बनेगी। कॉम्प्लीमेंट करेंगे। बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट करेंगे, बिकॉज नंबर्स भी तो एक्सचेंज होंगे ना। करेक्ट।
कितने परसेंट कंपैटिबिलिटी बढ़ेगी, उसके साथ क्या आपको हो सकता है कि कोई 5 नंबर आ रहा हो 1995, 1975 व्हाटएवर, जो भी रहेगा, तो उसका ब्लेसिंग मिल जाएगी, 6 की ब्लेसिंग्स मिल जाएगी, तो आपका राजयोग कंप्लीट हो सकता है। आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर। लोगों को इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। हम भी अगर होते, अगर नॉर्मल कपल, तो मैं जॉब कर रहा था, ये अगर घर पे हाउसवाइफ थी, तो शायद मैं अपने नाम से प्रॉपर्टी नहीं लेता। पर गलत है, मैं जो भी प्रॉपर्टी लेता हूँ पहला नाम इनका होता है। अच्छा जी, क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 भी आ रहा है, 8 भी आ रहा है जी 5 हम नाम से ले आए, तो इनका 258 एक्टिवेट हो गया। जी जी मेरे पास 2 भी नहीं है, मेरे पास 5 भी नहीं है, तो वो मैंने क्रिएट करा है। इनके पास 66% है, मेरे पास 33% है। ओके तो इसलिए मच बेटर है कि आप किसके नाम से प्रॉपर्टी ले रहे हो, वो बहुत ज़रूरी है समझना। अगर दोनों हस्बैंड वाइफ को लगता है कि हमें प्रॉपर्टी लेनी है, उसको रिटेन करना है, तो वो डेट ऑफ बर्थ का बहुत बड़ा सपोर्ट हो सकता है। हर चीज़ के अंदर आपको कौन सी फील्ड में जाना है, आपके लिए क्या बेहतरीन फील्ड रहेगी। 492 अगर मेंटल प्लेन आपका पूरा है, तो मोस्टली ऐसे बच्चों का ब्रेन बहुत ज़्यादा शार्प होता है, और 80 से 85% देखा गया है कि दे आर पास्ड आउट फ्रॉम द साइंस साइड। अच्छा आप देखो तो ना कि ये रीजन 24 चल रहा है, तो 4 भी आ गया, 5 भी आ गया। नेम के स्पेलिंग हम 6 पे लिए, तो 4 5 6 हमने एक्टिवेट कर दी, तो इसका मतलब आपका गोल्डन रो राजयोग पूरा हो गया। और वो बच्चा कुछ भी कर सकता है। वो फॉरेन भी सेटल हो सकता है, वो फॉरेन से रिलेटेड काम भी कर सकता है, वो एक्सपोर्ट बिजनेस भी कर सकता है, वुमेन रिलेटेड काम कर सकता हाँ, है। लग्जरी से रिलेटेड कर मार्केट में सकता जाना है। चाहे तो उसके लिए हार्डल्स तो रहेगा, बट फिर भी आशीर्वाद आएगा। और संदीप जी, जैसे कई लोगों को अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता है, किसी बार रिकॉर्डेड नहीं है चीज़, तो ऐसे लोग क्या करें, क्योंकि उनके पास कोई ऐसे कोई फिगर ही नहीं है जिसको लेकर के वो कैलकुलेट किया जाए। पहले तो विश्वास करें जी क्योंकि घड़ी डिटर्जेंट पाउडर यही कहता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। I like that. ठीक है ना, तो सबसे पहले तो विश्वास करना ज़रूरी है। जी ठीक है, अब उन्होंने वो एक ही उसके ऊपर सोल्यूशन है, नेम की स्पेलिंग, सिग्नेचर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर। अच्छा हमारी गलती नहीं बिल्कुल। है, उनकी पास वो डेटा नहीं है। ओ मैं तो अपनी तरफ से उनको बेस्ट करके दे दूंगा। जी उनकी नेम की स्पेलिंग, सिग्नेचर, नेम तो होगा ना, डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कुछ भी नाम हो सकता है, तो नेम की स्पेलिंग, सिग्नेचर, अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, वो अपनी चॉइस में इंडिया में रहते हैं मिल सकता है। अच्छा अकाउंट नंबर हम इंडसइंड बैंक से जाके दिलवा देते हैं, क्योंकि इंडसइंड बैंक एक ऐसा बैंक है जो कहता है भाई साहब आओ और हम आपको आपकी चॉइस का अकाउंट नंबर दे सकते अच्छा मुझे नहीं पता था ये। जी बिल्कुल, वो लोग दे देते हैं, बट हमारा कोई उनसे पर्सनल टाई अप नहीं है, आप इंडिविजुअली जा सकते हैं। हैं। बोल करेंगे कि ये एजेंट है हाँ, IndusInd बैंक के। अभी कमेंट्स में लिखेंगे बड़ी प्यारी प्यारी बातें, तो वो हमें हैबिट है, वी आर यूज्ड टू जैसे दैट। हर संदीप अभी सर ने कहा कि लोगों का काम है कहना, वो तो कहते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और हमारा काम है ज्ञान बांटना, जो हमें आता है तो हम कर रहे हैं। 25,000 रुपये में सोमनाथ जी अकाउंट खुलता है। जी मेरे पास 10 लाख रुपए नहीं है इंडसइंड बैंक को देने के लिए कि तुम 10 लाख रुपए रखो, मुझे जो उस पर ब्याज 10 लाख में मिलेगा, जी मेरे लिए 9,75,000 की बहुत वैल्यू है। जी मैं 25,000 में अकाउंट खोल सकता हूँ। HDFC कहता है कि अकाउंट खोलना है तो आपको 10 लाख देने पड़ेंगे। जी भाई मैं तो फिर वाज़े क्षमा मांग सकता हूँ, जी क्योंकि मेरे जैसे पता नहीं कितने भाई बहन हैं जो अकाउंट खोलना तो चाहते हैं पर उन्हें पता ही नहीं है जाना कहाँ। सही बात। तो इंडसइंड बैंक एक ऐसा बैंक है जो आपको विदाउट 248 टोटल आपकी चॉइस का अकाउंट नंबर दे सकता अच्छा है। ऐसे ही जब मेरी वीडियो आई तो वो वीडियो जब वायरल हुई तो 555 नंबर मिलना बंद हो गया मार्केट में। बिल्कुल मिलता नहीं। आपने पॉपुलर कर दिया था उसने। गुरु जी का आशीर्वाद है, मैं तो एक बहुत छोटा सा इंसान हूँ, मुझे फ्रीक्वेंसी समझ में आई जी कि अगर शाहरुख खान जी अपनी हर गाड़ी का नंबर 555 ले सकते हैं तो हम भी तो यूज़ कर सकते हैं। करेक्ट। तो मैंने जब वो फ्रीक्वेंसी को समझा, मैंने अपना नंबर लिया 9911736555। 2018 में मैंने ये नंबर लिया था, 51 के 6 पे टोटल आता था। उस दिन से हमें इतना काम आ रहा है, इतना काम आ रहा है, कुछ उसके अंदर मतलब समझो गुरु जी का पूरा आशीर्वाद है। हमने कुछ नहीं किया, वो नंबर नहीं किया है। और मेरा नंबर है 7669961555। अब आप देखें इसमें 2 भी नहीं है, 4 भी नहीं है, 8 भी नहीं है। तो जो मार्केट में जितने भी 555 नंबर उड़े हैं, अगर हम उसके पीछे अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को लगाएं
तो संदीप बजाज जी और काजल बजाज जी का नाम आएगा। वोडाफोन ने आपने कुछ नहीं किया। ना तो मुझे वोडाफोन ने पैसे दिए, मुझे कहा गया कि भैया ये तो वोडाफोन का एजेंट है। नहीं मेरे भाई, हमें कुछ नहीं मिला। अच्छी कंपनी है जो आपकी चीज को सोल्यूशन दे रही है, तो वाई नॉट। तुम गालियां दे रहे हो उसको। सही बात है। ना तो एयरटेल जी के राजी है जी। तुम जाओ एयरटेल के शोरूम पे, मैं कोई मना थोड़ी कर रहा हूँ। तुम जाओ जियो तो जियो के शोरूम में नहीं देगा वो, नहीं देंगे वो, क्योंकि उनके पास वो सिद्धांत ही समझने का टाइम नहीं है। ऐसा नहीं है कि वोडाफोन ने एक दिन में दे दिया। आप वहाँ जाओ, शायद आपको 3-3 महीने लगेंगे उस नंबर को ला। उस नंबर को लेने में। ऐसा नहीं है कि तुम गए और पहुँच के हो गए, आज नहीं है। बट पर्पस मेरा ये था कि जो भाई बहन मेरी तरह दुखी है, और आज की डेट में हमारा सारा काम क्या है, ऑनलाइन के थ्रू। करेक्ट तो वहाँ पे उस फ्रीक्वेंसी को अपने साथ जोड़ना ज़रूरी है, करेक्ट। और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आप देखो ना 24/7 कैसे दिल के करीब रहता है मोबाइल हमारे। बिल्कुल, हर काम हमारा मोबाइल के थ्रू है, हर काम कम्युनिकेशन मोबाइल के थ्रू है। तो अगर नंबर करेक्ट होगा तो हमारे साथ जिनका कनेक्शन होना है, मे बी वी कुड कनेक्ट टू द करेक्ट पीपल इन अवर लाइफ। करेक्ट। आप देखो ना कि 22222222 जस्ट डायल का नंबर था, टोटल उसका 7 था, मच बेटर था। उन्होंने अपने पैर पे आला मशीन चलाई है, जब वो बोलने आए 8888888888 ले लिया। आप नेट पे जाके सर्च करो, रशिया में जिसके पास ये नंबर था उसकी अननेचुरल डेथ हुई। ओ गॉड। वो नंबर को उनकी गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। अच्छा। जस्ट डायल खुश हो गया, लिखे बेड़ा और कर दिया अपने काम का। इतना अच्छा काम था इनका, ये पता नहीं आज कितनी टर्नओवर कर सकते थे। वो अलग बात है कि अंबानी जी ने खरीद लिया, पर उन्होंने कहीं ना कहीं पे खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। कोई भी नंबर 2 टाइम से ज़्यादा नहीं आना चाहिए मोबाइल के अंदर। ओके। 248 तो बिल्कुल नहीं चाहिए। कोई भी नंबर किसी भी तरीके से मोबाइल में कहीं भी हो रहा हो तो वो 2 बारी से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। 155 या 66 भी। यस, 11 33 55 66 में तो दिलवाता हूँ लास्ट में जानबूझ के। बस उससे ज़्यादा नहीं आ सकती। 2 टाइम्स मतलब पेयरिंग में जितने भी नंबर आएंगे लास्ट में अलाउड है 555 666 333 111, बस इतना ही है। अच्छा। अगर आप संदीप भाई फैंटा 5 मिल रहा है, मैं ले लूँ जाके, ले लो भाई, तुम्हारी मर्जी है। फिर कंसल्टेशन क्यों ले रहे हो जब तुम्हें सोच ही नहीं है कि मुझे लेना ही वही है। कंसल्टेशन का पर्पज़ ये है कि भैया तुम किसी के पास आए हो, तुम आके उसकी बात को सुनो और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करो और फिर उसका फ़र्क देखो। करेक्ट है। जैसे मैंने अपनी गुरु से विद्या सीखी, मैंने उसको फॉलो किया, रिजल्ट आ रहा है। 0 जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ पर 10 है या 20 है या फिर फ़ोन नंबर में एंडिंग विद 0 है, तो उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ये मैं जानना चाहती 0 को लेस यूज़ करना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको शुरू में पूछा था कि मैं आपको 10 रुपये ऑफर करूं या 100 रुपये ऑफर करूं, तो आपने कहा संदीप भाई हम तो 100 रुपये ही लेंगे। जी। हर एक के साथ यही है। हाँ। 0 क्या करता है, उसकी पावर को बढ़ा देता है पर वैल्यू को कम कर देता है। तो आपको अगर उस फ़ोन के अंदर 0 आ रहा है, वो जिसके पीछे आ रहा है वो उसको हम समझो कि डुप्लीकेट हो। उस नंबर को ले लेगा ना वो। जैसे मान लो मेरा नंबर है 99110736 ऐसे मान लेते हैं, तो जैसे 11 के पीछे है तो वो 111 एज्यूम कर लिया जाएगा। अच्छा, उससे पहले वाले नंबर को रेप्लिकेट कर देगा। और इन केस अगर वो 2 हुआ तो फिर वो 2 की फ्रिक्वेंसी ज़्यादा हो जाएगी, 4 हुआ तो फिर 4 की फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। सिंप्लीफाई कर देगा। बिल्कुल, दैट इज द थिंग, दैट इज बहुत दिमाग लगा रखा है मैडम, तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ कि देखो लोगों के पास ऑप्शन है, पर हम कहीं ना कहीं ढूंढने नहीं जाना चाहते। क्लियर होते हैं अपनी प्रॉब्लम, उससे अच्छा सोल्यूशन ढूंढ के उससे इम्प्लीमेंट करो। आप देखें, और न्यूमरोलॉजी में तो बहुत सिंपल सॉल्यूशंस है। 2018 में मैंने ये नंबर लिया तो उसके ऊपर मुझे 3 दिन में नंबर मिल गया। ये तो अब गुरु जी का आशीर्वाद है कि मेरे लोगों को बात समझ में आई। जिन्होंने 555 लिया उनको समझ में आया। आज 555 जो है ही नहीं वोडाफोन के पास। तो सर मैम, एक आदमी को अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए फाइनेंशियली, सोशली, किसी भी लेवल पे आपने का न्यूमरोलॉजी बहुत हेल्प करती। तो कोई और तरीके हैं जिससे हम अपने इस पूरे उसको और एम्पलीफाई या और उसको एनहांस कर सकें? कोई और भी तरीके हैं? तरीके तो बहुत सारे हैं। जो हमारे पास बेस्ट टूल है वो है क्रिस्टल्स। अच्छा जी, क्योंकि क्रिस्टल्स एक ऐसा पावरफुल टूल है जो आपको एनर्जाइज करता है, अच्छा। जो आपकी लक को एनहांस करता है। तो मैं चाहूँगा मैडम उसके बारे में ज़्यादा अच्छा आपको बता सकती हैं, मैं थोड़ा उसमें वीक हूँ। हम आपके व्यूअर्स को बड़ा प्यारा सा, सिंपल सा, क्विक सा सोल्यूशन दे देते हैं
क्योंकि बहुत महंगी पूजाएं कराने की ज़रूरत नहीं है कि इतने लाख की पूजा करानी है। इतने क्या, अगर मैं बोलूँ कि 1100 में या 2100 में आप मनी अट्रैक्ट करने लग जाओगे, अच्छा हो सकता है ऐसा? मेरा भी सवाल होगा, क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। Really? और मैंने ऐसा किया है अपनी लाइफ के साथ और मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ। मैं विद प्रूफ विद टेस्टिमोनियल्स आपको दे दूंगी कि कैसे एक 500 रुपीज़ के हमारे क्रिस्टल ब्रेसलेट ने या मैक्सिमम 2100 रुपीज़ के क्रिस्टल के ब्रेसलेट ने क्या डिवाइन मैजिक किया Really? लोगों की लाइफ में। इसको एक एग्जाम्पल से शुरू करते हैं, क्योंकि जो आपका जो काम है वो दिलों को जोड़ने का काम है ना, रिलेशनशिप्स को बनाने का काम है। तो उसमें अभी जो आज की जनरेशन के जो बच्चे हैं, अभी मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी ये टेस्टिमोनियल दिया था, मैं आपको रिटर्न में दिखाऊंगी अभी जो मेरे पास आए हुए हैं। तो एक बच्ची थी, वो शी वॉज इनटू मेंटल असाइलम। अच्छा, हाँ बिल्कुल। और मेरे स्टूडेंट हैं वो मुझसे सारे क्रिस्टल्स एनर्जाइज करवाते हैं, बिकॉज बाय ग्रेस ऑफ डिवाइन आई एम अ क्रिस्टल हीलर ऑल्सो। अच्छा, आई प्रोवाइड क्रिस्टल हीलिंग और डिस्टेंस हीलिंग में मैं देती हूँ। अच्छा, तो वो मेरे पास आया बच्चा, तो उसने बोला कि ही इज़ फ्रॉम गुजरात। तो बोला मैम मेरी ऐसे क्लाइंट है, वो बच्ची मेंटल असाइलम में है। मैंने कहा ऐसे कर, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ मुझे शेयर कर। उसने करी, मैंने देखी, तो मैंने उसको रोज़ क्वार्ट्स का पेंडेंट जो है बच्ची के लिए एनर्जाइज करके भेज दिया। अच्छा। मैंने कहा उसके गले में डलवा देना। ओके, आप यकीन मानोगे, मैं कहती हूँ आई रियली लव माई क्रिस्टल्स बिकॉज ये बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। 4 दिन के बाद क्या मेरिकल हुआ, वो लड़की का हार्ट चक्रा ब्लॉक था, वो ठीक हो गया। डॉक्टर्स वर सरप्राइज्ड कि ये छोटे से क्रिस्टल ने क्या काम करा, और वो बच्ची 90% ठीक हो गई। और डॉक्टर्स ने कहा कि तुम्हें हॉस्पिटल में रहने की ज़रूरत है। Amazing. ये मेरे पास रिटर्न में टेस्टिमोनियल है। अमेजिंग, वेरी वेरी नाइस। ये है मेरे क्रिस्टल्स की ताकत, आपने भी काफ़ी कुछ पहन रखा है। बहुत कुछ, बिकॉज आई लव देम, बिकॉज ये मुझे बहुत एनर्जी देते हैं। और आप मानोगे कि इतनी ज़बरदस्त इनमें हीलिंग पावर होती है कि मैं बता नहीं सकती। एक मेरी क्लाइंट थी यूएसए में, उनकी डॉटर को बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते थे, Okay. एंड शी वाज स्टडिंग दिस MBBS में थी वो बच्ची। तो उनका एक दिन मेरे पास मॉर्निंग में फ़ोन आया, हम मतलब उनकी तो नाइट थी और हमारी मॉर्निंग हो जाती है। शी वाज मेंटली वेरी डिस्टर्ब कि काजल दी आप कुछ करो करो करो। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं करना, गुरुजी ने करना है, मेरे पास कोई पावर्स नहीं है। एंड आई टुक द डेट ऑफ बर्थ, मैंने उसको अपना मून स्टोन का जो क्रिस्टल था अपना एनर्जाइज किया, उसको भेजा। और वो कहने लगी कि वो जो सोती नहीं थी, जो उसके इतने ज़बरदस्त मूड स्विंग्स होते थे कि कभी इतनी हाइपर है और कभी सुसाइडल थॉट्स में जा रही है मेरी बच्ची। आज आप मानोगे नहीं, उस बच्ची की MBBS की डिग्री पूरी हो चुकी है। और उसकी मदर ने जो मुझे ब्लेसिंग्स दी, वो तो मैं कहती हूँ ये मेरे क्रिस्टल्स की बदौलत है। इतने अमेजिंग टूल्स हैं ना ये। किसी को जो लोग मतलब कहते हैं थके हुए रहते हैं, काम नहीं करना, आलस आ रहा है, आप उनको पहना दो कार्लेनियन का क्रिस्टल्स, भाग भाग के ना काम करें। तो मैं बता दूं, क्या आपने बताया? कार्लेनियन, रेड कार्लेनियन, दिस वन जो मैंने सेंटर में पहन रखा है। क्योंकि आप देखो, हमें भी अपनी एनर्जी स्ट्रॉन्ग रखनी होती है। होल डे वी हैव टू स्पीक, वी हैव टू वर्क, सो वी डोंट हैव एनी ब्रेक्स इन अवर वर्किंग लाइफस्टाइल। ये जो मैंने पहन रखा है, दिस इज़ कॉन्जाइट एंड दिस इज़ लेरीमार, और बीच में एमेथिस्ट। एमेथिस्ट इतना अमेजिंग क्रिस्टल है, जो लोग हमारे प्रोफेशन में, जो लोग दूसरे प्रोफेशन में, जिनको ध्यान करना है, जिनको अपने क्राउन चक्र को एक्टिवेट करना है। और आज की जनरेशन जिसको सिर्फ मोबाइल देखने की आदत है, जिनको नींद ही नहीं आती है, पूरी पूरी रात 4 बजे तक जागते रहते हैं मुझसे, प्लीज़ वियर एमेथिस्ट ब्रेसलेट। ओके, नहीं पहनना, उसको पिलो को अंदर रखें। आप उसकी रॉक्स में दिखाऊंगी आपको, जो केव्स आती हैं उसको हम एनर्जाइज करके देते हैं। यू कैन कीप इट इन योर बेडरूम। ओके, अब जैसे ये थर्ड ले लेते हैं, इसके अंदर गोल्डन पैरेट भी लगा हुआ है, इसके अंदर सिट्रिन भी लगा हुआ है, इसके अंदर ग्रीन एवेंचरिन भी लगा हुआ है। तो एक साथ में मैंने 3
क्रिस्टल्स का मिक्सचर करा, 3 नंबर सिर्फ मेरा मिसिंग है, मैंने आपको बताया था। तो येलो सिट्रिन से मुझे वो मिल गया। 6 नंबर की पावर के लिए मैंने गोल्डन पैरेट ले लिया, जबकि मैं खुद भी रोल होती हूँ। 5 नहीं है मेरी ग्रेड में, वो ग्रीन एवेंचर से आ गया, और ये एक पावरफुल बैंड बन गया मेरे लिए, मनी एंड सक्सेस को अट्रैक्ट करने वाला क्रिस्टल। ओके, So this is how I, customize the crystals as per your things. तो उसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ और सारी चाहिए होगी, बिल्कुल। फिर वो सारा आप सजेस्ट करते हैं Definitely. नंबर। अगर रिलेशनशिप्स में इश्यूज हैं जी। तो हमारे पास जो रोज क्वार्ट्ज का क्रिस्टल भी है, रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट भी है, जी। उसकी रॉक फॉर्म भी है। मैं बोलूँगी कोई भी पर्सन बेझिझक किसी भी तरह के रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रही है, वो ज़रूर इसको वेयर करें, अपनी एनर्जीज इसके अंदर दे, एंड यू विल सी अ मैजिकल चेंज इन योर रिलेशनशिप्स। ओके, बहुत बढ़िया काम करते हैं। और अगर आपको कंसल्टेशन लेना है क्रिस्टल्स के रिगार्डिंग, यू कैन कंसल्ट, ऑफ कोर्स यू कैन कंसल्ट मी। आई एम नॉट गोइंग टू चार्ज एनीथिंग रिलेटेड टू क्रिस्टल्स। मैं जब आपका बताऊंगी कि कौन सा क्रिस्टल बेस्ट रहेगा तो उसके चार्जेस नहीं होंगे, लेकिन हाँ जी क्रिस्टल का तो आप पे करो, ऑफ कोर्स। हाँ, तो आई विल डू दैट, और उसको मैं एनर्जाइज करके दूंगी, आपको राइट वे बताऊंगी, उसकी राइट डायरेक्शन कौन सी प्लेस करनी है। कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो आप बेडरूम में रख सकते हो, कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो नहीं रख सकते। अच्छा, ऐसा नहीं है? बिल्कुल 100% है। कुछ क्रिस्टल ऐसे हैं जो आपके वर्क प्लेस के लिए बहुत अच्छे हैं, जो कि मनी अट्रैक्शन का काम करते हैं। इसमें से बहुत ही खूबसूरत क्रिस्टल है जो कि सिट्रिन है। सिट्रिन इज अ क्रिस्टल, like you can keep a rock of citrin, you can wear a bracelet of citrin, या आप इनके ट्रीज के फॉर्म में भी आता है। अच्छा, वो भी है, बहुत ही खूबसूरत, तो आप वो रख सकते हैं, उसके अंदर एनर्जी पोर कर सकते हैं। कहाँ रखना है? ये मैम आप जो येलो सिट्रिन का जो क्रिस्टल है, इसको आप अपने वर्क प्लेस पे रखिए, एंड यू विल सी, बिकॉज इसको मर्चेंट क्रिस्टल भी बोला जाता है। ऐसे ही हमारे पास बहुत खूबसूरत क्रिस्टल है जो कि पैरेट होता है, जैसे आप ये देख पा रहे हैं, ये गोल्डन पैरेट में भी आता है और इस तरीके का भी आता है। इसको भी मनी अट्रैक्टिंग क्रिस्टल बोलते हैं। ओके, तो इसको भी आप पहन सकते हैं। जी। इमोशनल हेल्थ आपका इम्बैलेंस चल रहा है तो देखिए वो चंद्रमा से रिलेटेड होता है ना कहीं, तो आप उसके लिए मून ब्रेसलेट पहन सकते हो। या अगर आप ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब हो, बहुत ड्रेन आउट फील हो रहा है, यू आर नॉट गेटिंग द पॉजिटिव वाइब्रेशंस थ्रू एनीवेयर, सो आप एक्वामरीन पहनो। अच्छा, वो भी डाल सकते। बिल्कुल, आपको ग्राउंडेड नहीं फील हो रहा। बहुत लोग आजकल, बहुत बच्चे इतनी लो एनर्जीज में होते हैं ना, मैं अपने आप को प्यार नहीं करता, मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे खुद से ही नहीं अच्छा लग रहा, तो वहाँ पे हमारा रूट चक्रा इम्बैलेंस है। सो व्हाट वी नीड टू डू इज़ वी नीड टू बैलेंस अवर रूट चक्रा, वी नीड टू ग्राउंड अवर एनर्जीज। उसके लिए गार्नेट और स्मोकी क्वार्ट्ज बहुत ही बेस्ट क्रिस्टल्स हैं। ओके, ओके, बोथ ऑफ देम आर वेरी गुड। और सबसे बड़ी बात है कि क्रिस्टल चाहे आप एक पहन रहे हैं, लेकिन every crystal is going to work upon your multiple chakras of your body. आपने एक चीज और बोली थी कि हर क्रिस्टल को चार्ज करना पड़ता है। बिल्कुल। तो इस चार्जिंग का कोई वो होता है कि इसको इतने टाइम में फिर से रिचार्ज करना होता है, सब कुछ है? 100%। देखिए, सबसे पहली बात मैं हमेशा बोलती हूँ, क्रिस्टल्स के साथ अगर आप अट्यून हो गए जी। तो ये आपके लिए ऐसी बड़ी ब्लेसिंग्स है जिसकी कोई मतलब वो नहीं है। जी। उसके बाद आपको करना क्या होता है, सिंपल, आप एक सेज का हर्ब आता है, अगर आप कुछ नहीं करना चाहते आप वो ले सकते हैं, ऑनलाइन मंगवा लीजिए, हमसे मंगवा लीजिए, कैसे भी कर लीजिए, सिर्फ आपने वो जलाना है। एक तो सेज इतनी ब्यूटीफुल हर्ब है कि चारों तरफ की नेगेटिविटी को ख़त्म कर, अच्छा, किसी भी तरह की ईवल आई है, किसी भी तरह की एनर्जीज आपको लग रहा है डिस्टर्ब है, डिसबैलेंस है वो, और आपने इनके ऊपर उसको उतार के एक कांच के बाउल में रख लीजिए और इनको वो कर दीजिए। डेली करने की ज़रूरत नहीं है, जब कभी भी आप कहीं बाहर जा रहे हैं, कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं, तो तब आने के बाद, डेली करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। फिर फुल मून आता है, फुल मून आपका जब पूर्णमासी की रात्रि होती है, उस रात को आप चंद्रमा की रोशनी के अंदर रख के इनको बहुत अच्छे से चार्ज कर सकते हैं। अच्छा, ओके, ठीक है, 2 तरीके हो गए। उसके बाद अगर
आपने कहीं पर भी अगरबत्ती या इंसेंस यूज़ करते हैं उससे भी आप इनको अच्छा सबसे बेस्ट जो बेटर टूल है जो मैं भी यूज़ करती हूँ, एक तो सेज का टूल, एक आता है सेलेलाइट की टॉवर। अच्छा सेलेलाइट इतना गजब का क्रिस्टल है कि आप उसकी प्लेट को यहाँ रख दीजिए, आप उसकी टॉवर को प्लेस कर दीजिए, ओके जितनी भी सराउंडिंग्स की एनर्जी है वो उसको अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा। और सबसे बेस्ट पार्ट उसका क्या होता है कि यू नीड नॉट टू वॉश इट। अच्छा उसको आपने किसी भी तरीके से आपको पानी में ले जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ फुल मून डे पर आप उसको 15 से 20 मिनट्स के अंदर फुल मून के एनर्जी में रख दीजिए, मूनलाइट में बिल्कुल मूनलाइट में रख दीजिए एंड सी द एनर्जीज ऑफ दैट पावरफुल क्रिस्टल। तो काजल जी ये आर दे वेरी एक्सपेंसिव, बियॉन्ड नॉर्मल मिडिल क्लास पीपल? कि मैंने पहले ही बोला था, क्या अगर मैं आपको 1100 से 2100 या फिर देखिए कुछ क्रिस्टल्स हैं जो अब जैसे मैंने लैरीमार्क और कॉन्साइट पहना, दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, जी। तो आपके बजट पे नहीं है तो आप दूसरे क्रिस्टल्स ऑल्टरनेट्स भी हैं बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रही कि अगर आप ये नहीं अफोर्ड कर सकते आप रोज क्वार्ट्ज ले लें, रोज क्वार्ट्ज इतना एक्सपेंसिव नहीं है, जी। मत लीजिए कॉन्साइट, मत लीजिए लैरीमार्क, बट आप रोज क्वार्ट्ज सेम रिजल्ट्स देगा आप, अच्छा। और बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट्स देगा। आप अगर नहीं पहनना चाहते इनका ट्री यूज़ करिए, इनकी रॉ रॉक्स यूज़ करिए, इनकी ब्यूटीफुल डक्स बनी हुई आती है, वो मैं आपको गाइड करूँगी कि किस तरीके से आपको उनको चार्ज करना है, किस डायरेक्शन में आपको लगाना है। देखिए आपके लिए हेल्थ वेल्थ और एबंडेंस लेके ही आएंगे। और उसके लिए सबके लिए हम आपको कांटेक्ट करें? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई ये पहनने के लिए आप पेंडेंट में भी पहन सकते हैं, लेफ्ट हैंड राइट हैंड? बिल्कुल लेफ्ट हैंड में पहनना चाहिए, बिकॉज हम हमेशा देखते हैं कि जो लेफ्ट साइड की तरफ हम माना जाता है कि हमारा हार्ट जो है इसी साइड है, तो एनर्जी जो है इसको हम एनर्जी रिसीविंग जोन बोलते हैं, तो इसलिए वी वियर द क्रिस्टल्स ऑन द लेफ्ट साइड। ज़्यादा अच्छा ब्रासलेट रहेगा पेंडेंट से। ब्रेसलेट चाहिए। ब्रेसलेट्स तो अच्छे रहते ही है, लेकिन इफ़ यू डोंट वांट टू शो ऑफ, नहीं दिखाना चाहते, तो आप किसी भी फॉर्म में पेंडेंट की फॉर्म में ले सकते हैं, रॉक फॉर्म में ले सकते हैं, एंड यू कैन place them and you can attune them with your own energies to get the best benefit out of it। जी काजल जी हमें आपके बारे में एक चीज़ और भी पता है कि आप टैरो भी करती हैं। ये भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं, हम कुछ करते नहीं है, वो डिवाइन कराता है। तो मैं जितनी भी आपके बारे में बात करता हूँ उतने और डायमेंशन आपके जुड़ते जाते हैं, तो मेरे को थोड़ा हमारे व्यूअर्स को या सबको थोड़ा टैरो के बारे में। पहले तो मैं ये बताती हूँ कि कोई भी एनर्जीज किसी भी फील्ड में अगर हम आए हैं तो ऑब्वियस सी बात है ये वो यूनिवर्स चाहता है कि हम उन एनर्जीज के साथ जुड़े। जी। तो सबसे पहली बात तो ये होगी, और टैरो अपने आप में बहुत ही खूबसूरत साइंस है, जैसे कि न्यूमरोलॉजी है, एस्ट्रोलॉजी है, ये सब ब्रांचेस ही तो है ना। जी। इस तरीके से तो टैरो एक वो भी 5000 ईयर्स पुराना है, ग्रीक से स्टार्ट हुआ था। जी, इसके अंदर हमारे 78 कार्ड्स होते हैं। Okay. और जिसके अंदर 22 कार्ड्स जो है मेजर अरकाना होते हैं और 56 जो होते हैं वो माइनर अरकाना होते हैं। अच्छा। मेजर जो अरकाना कार्ड्स हैं, जो 22 कार्ड्स हैं, वो स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। वो स्पेस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी जो 4 तत्व रह जाते हैं वो 56 कार्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अंदर कप्स आ गए, पेंटिकल्स आ गए, बॉन्ड्स आ गई और फायर एनर्जी आ गई। तो इस सॉर्ड्स बोलते हैं उसको। तो जो सॉर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं वो एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, कप्स जो रिप्रेजेंट करते हैं वो आपके वाटर एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं, वॉन्ड्स जो रिप्रेजेंट करते हैं फायर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये इस तरीके से, और कार्ड्स को जब हम प्लेस करते हैं तो इट डिपेंड्स कि सामने वाले की एनर्जी कैसी है और हमारी एनर्जीज कैसी है। तो इसीलिए अगर हमें कार्ड रीडिंग करनी है तो हमारी इंट्यूशंस को बहुत अच्छा रखना है, हमें मेडिटेशन ज़रूर करनी चाहिए, और कार्ड से भी बहुत बेस्ट रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। आपका पास्ट पता चल सकता है, आपको प्रेजेंट में कैसी आपकी फीलिंग चल रही है वो पता चल सकती है, और आपके फ्यूचर की नॉलेज भी आपको काफ़ी हद तक कार्ड से मिलती है। इसका कोई टाइमिंग होता है कि सुबह देखना चाहिए, शाम को देखना? कोशिश ये करनी चाहिए कि मॉर्निंग में आप मेडिटेशन करें, जी। और जब भी आप कार्ड्स निकालें, जैसे मेरा रूल है, मैं जब भी अपने क्लाइंट्स को अपॉइंटमेंट देती हूँ तो आई डू चैंट।
अच्छा बिकॉज यस आपको कोई ना कोई मंत्रा जो भी आप चैंट करते हो, तो मैं हमेशा आई फॉलो बुद्धिज्म ऑल्सो, अच्छा। सो आई चैंट नम्यो रेंगे क्यों, सो आई ऑलवेज स्टैंड नम्यो रेंगे क्यों, नम्यो रेंगे क्यों, नम्यो रेंगे क्यों। तो जितना मैं उसके एनर्जीज के साथ कनेक्ट होती हूँ और डिवाइन के एनर्जीज के साथ कनेक्ट होती हूँ, जी। देन आई आस्क डिवाइन एनर्जीज टू गिव द राइट सजेशन एंड करेक्ट आंसर्स फॉर द क्लाइंट। ओके, तो बहुत हद तक रीडिंग्स अच्छी जाती हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा था। काजल जी, मैं देख पा रही हूँ आपके हाथ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, उसका क्या रेलेवेंस है? सर के हाथ पे भी देखा मैंने, संदीप जी के हाथ पे भी। देखिए मेन चीज़ क्या है, ये हमारा एंजल नंबर है जिसको हम कुआ नंबर कहते हैं। अच्छा ये आपके साल से आता है। जैसे मेरा साल है 1971, जी इसको टोटल किया तो 18 आया। जी 11 - 9 = 2, तो ये मेरा एंजल नंबर आ गया। फॉर्मूला फिक्स्ड है मेल के लिए 11 - रिमाइंडर। तो जैसे मेरा साल हुआ 1971, 71 को टोटल किया तो 18 आया। जी 18 को मैं सिंगल डिजिट पे ले गया 9 तो 9 आ गया। ठीक। 11 - 9 = 2 आ गया। ओ सो दैट्स योर कुआ वो नंबर। मेरा कुआ नंबर एंजल नंबर आ गया। इसको मैं रोज अपने हाथ पे लिखता हूँ। अच्छा, पर और भी एक दो नंबर्स दिखे। 897 जो मेरे थंब के नीचे है, जी। ये इमरजेंसी फंड्स के लिए है। हम लोग घबरा जाते हैं कि भाई साहब हम तो 4 महीने से लिख रहे हैं, भाई हमें तो लिखते हुए आज 4.5 साल हो गए, और ये हमारे हाथ में हो कि हमें देना है, हम तो सबको बांटेंगे, हम क्यों नहीं बांटे। हाँ, पर लीवा सृष्टि के निर्माता ने है, उसने देखना है कि आपको कितने फंड्स की जरूरत है और कब कब जरूरत है। जी तो ये एक ऐसा नंबर है जो आपको इमरजेंसी फंड्स दिलवा सकता है। ओके अब इमरजेंसी का मतलब यही है, इमरजेंसी आई है तो उसका प्रोविजन होना चाहिए। जी उसके लिए आपको थोड़ी शिद्दत लगानी पड़ेगी। ओके आपको हनुमान जी को, गणेश जी को, गुरु जी को थैंक्स बोलना आना चाहिए। नहीं तो गुरु जी एक ही बात बोलते थे, मांगो नहीं मनो। तो आप विश्वास तो करो, वो देंगे अपने आप। आपका विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है। और ये एक ऐसा नंबर है जो आपको सेंटर में लिखना चाहिए। पहले मैं इसको इस फिंगर के नीचे लिखवाता था, अच्छा अब मैं इसको सेंटर में लिखवाता हूँ, क्योंकि हमें फ़र्क पता चला कि जब यहाँ लिखवाया तो रिजल्ट कम था, लेकिन जब हमने सेंटर ऑफ द हैंड पे लिखवाया रिजल्ट और अच्छा आ गया। ओके तो जो पहली चीज़ थी वो गलत नहीं थी। अगर आप यहाँ भी लिख रहे हो गलत नहीं है, और आपको और अच्छा चाहिए तो ये सेंटर में आएगी। ये किस के लिए है? डेली फंड्स है। अच्छा, ये नीली फंड्स के लिए। लेफ्ट हैंड में ही लिख। लेफ्ट हैंड में जी लिखना है। जी जब भी आशीर्वाद लेना है, देने के लिए राइट हैंड है, लेने के लिए लेफ्ट हैंड है। हो आप इवन अगर किसी वेजिटेबल वेंडर के पास जा रहे हैं, किसी भी वेंडर के पास जा रहे हैं, आप ट्राई करें कि जो आपका नोट है, जो भी नोट है वो आपकी तरफ ऐसे फोल्डेड हो। ठीक है जी, आप जब उसको दे रहे हैं तो इस तरीके से दें और उस मनी को बोलें दैट थैंक यू सो मच दैट यू आर कमिंग बैक टू मी इन अ मल्टीपल टाइम्स। ओके एंड यू सी मनी क्या है, एनर्जी तो है। अब ये स्विच कोड्स हैं। अब स्विच कोड्स का मतलब क्या होता है? स्विच का मतलब ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। तो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्विच कोड्स। अब ये स्विच कोड्स हैं, आप यहाँ से कनेक्ट नहीं होंगे। यहाँ से तो आप लगे हुए हैं कि हमें गंदे गंदे वो कमेंट्स लिख रहे हैं, ज्ञान देने आ गए, ये करने आ गए, वो करने आ गए। अरे भाई थैंक यू सो मच। जो एनर्जी मैं नहीं चाहूँगी मेरे तक आए, वो नहीं आएगी, वो आपका काम है। और जब मैं उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही तो वो वापस कहाँ जा रही है? यूनिवर्स गोल है, आपकी एनर्जी आपको मुबारक, आपके पास ही जाएगी। मेरे पास तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। मैं नहीं कह रहे हर एक का भला होगा, पर आप ट्राई तो करके आप देखो। फॉलो करो ना हमने प्लीज। चीज पढ़ी है, हमने एक चीज समझी है, हम तो आपका भला करने के लिए आए हैं। जी जी हमें कोई लालच नहीं है। जी जो मेरी जिंदगी रही है वन ऑफ द वर्स्ट उसके ऊपर रही है, लेकिन 2012 के बाद से हमने उसको चेंज करने की कोशिश करी इन छोटे छोटे टूल्स के थ्रू। बस तो आप भी करो ना। हमें नहीं पता ये आशीर्वाद कब देगा। बस हाँ, बस हमें नहीं पता ये आशीर्वाद कब देगा, पर आप ट्राई तो कर सकते हो। उसमें खोने के लिए क्या है? एक 20 रुपए का मार्कर, और तो इसके अलावा कुछ नहीं है ना। इसको हरे पेन से लिखना होता है। एक 20 रुपए का मार्कर ही तो है खोने के लिए। करके देख लो। आप करके देखो। उसकी एनर्जीज को सबसे पहले ग्रैटिट्यूड पे करना सीखो। आप ये देखो, ग्रैटिट्यूड में इतनी बड़ी पावर होती जी है जी कि जब हम ग्रैटिट्यूड पे करना सीख जाते हैं ना, देन एनर्जीज अपने आप आपको ब्लेस करने लग जाती हैं। जी बहुत सुंदर।
तो जी आप संदीप जी, आप ये देखिए कि अगर कोई फिल्म स्टार एक शर्ट पहन लेता है या एक पैंट पहन लेता है, एक ट्राउज़र पहन लेता है, पूरी दुनिया उस पर्टिकुलर डिज़ाइन कपड़े के ऊपर पागल हो जाती है और ख़रीदना शुरू कर देती है। वहाँ पे उस ब्रांड तक को मैच करने की कोशिश करती है जो लाखों में होती है, और आप जो रेमेडी दे रहे हो तो सिर्फ 20 रुपये में सॉर्ट आउट हो सकता है। बिल्कुल। हम लोग समझते नहीं हैं इनसे, कितनी छोटी सी साइज। मैंने जिनसे सीखा था उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत बड़े बड़े स्टार्स को लिखवाया है। अच्छा। और वो उसको छुपाने के लिए अपने इस साइड के ऊपर लिखते हैं अब बराबर लिख लेते हैं। वो हिडन रहे। बहुत बड़े बड़े स्टार्स को उन्होंने लिखवाया था। अच्छा। क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ है, ये कुआं नंबर है, ये वास्तु में भी काम आता है और ये न्यूमरोलॉजी में भी काम आता है जी। लेकिन उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमने ही बनाना है जी। संदीप बजाज के पास पावर नहीं है। आप जब उसको यूज करके देखोगे चीज आपके साथ जुड़ेगी, रिजल्ट भी आएगा। करेक्ट, एब्सोल्युटली। क्योंकि कहीं ना कहीं पे हम आपके सबकॉन्शियस माइंड को कह रहे हैं उसके साथ अटैच हो, और आप और करो कि नहीं भाई साहब कुछ नहीं होना, तो पहले ही आपने मान लिया कुछ नहीं होना, तो फिर नेगेटिव एनर्जी डाल दी है उसमें। अगर हम यही तो बोलते, देखिए सारा का सारा खेल एनर्जीज का ही है। इफ यू आर थिंकिंग इन अ वेरी नॉर्मल वे, बड़े आपने देखा होगा एंजल नंबर्स दिखते हैं, 1111 दिख गया जी। सर, दिखता है ना 1111 लोग बोलते हैं हम, मेरे को तो बड़ा अट्रैक्ट कर रहा है ये नंबर। इसका मतलब यूनिवर्स ये चाह रहा है उस पर्टिकुलर टाइम पे जब वो नंबर दिख रहा है कि तुम अपनी थॉट्स को फोकस करो, अपनी सोच को फोकस करो। अच्छा। क्योंकि तुमने जो बीज बोया है जी। अब वो सो करने का टाइम आ रहा है, तो जो उसकी उपज निकलने वाली। ओके। तो जिस समय आपको 1-1 दिखे, इट मीन्स यू नीड नॉट थिंक एनी नेगेटिव थिंग्स इन योर लाइफ। Okay. Just try to be focused on a particular, positive thing and see the magic of divine energies कि वो एक चीज़ आपके लिए मैनिफेस्टेशन के लिए ओपन होने जा रही है। Okay. अब आ जाते हैं 2222 पे या 222 के ऊपर आ जाते हैं। आपको पता है चंद्रमा का नंबर है, जी। इमोशंस का नंबर है, लेकिन कहीं ना कहीं चंद्रमा को हम पैसे से भी कनेक्ट करते हैं। अच्छा। फेमिनिन एनर्जीज आ जाती है ना, मदर से भी कनेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो थॉट आपने ली और यहाँ पे आके कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल्स या वो भी स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं। या फिर आप एक फोकस और देखें कि चंद्रमा की जो एनर्जीज हैं बहुत डेबरेटेड भी हो जाती है, तो आप देखिए कि कहीं आप इमोशनली तो नहीं इम्बैलेंस आ रहे लाइफ के अंदर। राइट। ओके। 3 नंबर आ गया या 333 दिख रहा है या 33 दिख रहा है, तो किसका नंबर है? जुपिटर का नंबर है, ज्ञान का नंबर है, नॉलेज का नंबर है। तो इसका मतलब यूनिवर्स आपको ये एडवाइस कर रहा है कि आप कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से अपने आप को लाइंड अप करो, कनेक्ट करो, आप कुछ ना कुछ नॉलेज सीखो। 4 नंबर जो है अगर मल्टीपल में दिखता है तो वो हमारी लाइफ के 4 एलिमेंट्स को भी रिप्रेजेंट करता है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं आप देखो कि कौन से एलिमेंट को आपको ठीक करने की ज़रूरत है, जी। कहाँ पर आप कर सकते हो। 5 नंबर मरकरी का भी नंबर है, 555 अगर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब आपकी लाइफ में 200% मेजर चेंजेस आने वाले हैं। अच्छा। बिल्कुल आएंगे। अब हम 6 की फ्रिक्वेंसी या 666 की फ्रिक्वेंसी पे बात कर लेते हैं। 6 नंबर क्या है? देखिए 6 नंबर है फैमिली रिलेशनशिप्स का, पैसे का नंबर, वीनस का नंबर, जी। है ना? तो ये जो नंबर जब आ जाता है, जब इसको ऐसा दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको फोकस करना चाहिए अपने रिलेशनशिप और मॉनेटरी उसके ऊपर। अच्छा। 7 नंबर जो हो जाता है केतु का नंबर हो जाता है, कहीं ना कहीं रिसर्च का भी नंबर है, कहीं ना कहीं विरक्ति का भी नंबर है, विरक्ति का, अटैचमेंट्स का 7 नंबर, और नॉलेज का भी नंबर है। तो आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं जो डिवाइन एनर्जीज है, जो यूनिवर्स है, आपको ये संकेत दे रहा है कि आपको कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होना चाहिए। अपने अंदर की यात्रा को शुरू करो। Start with your own self of journey. Okay. That is why this repetitive number is, coming directly. Universe numbers के थ्रू communicate करना चाह रहा है आपको। अब 8 की एनर्जीज पे आ जाते हैं। 8 is a number of infinity also. जी। शनि महाराज का नंबर है, इन्फिनिटी भी है।
तो इन्फिनिटी किसी भी फील्ड में हो सकती है, जी पैसे से रिलेटेड भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है। तो आप देखें कि आप मनी को कैसे मैनेज कर रहे हैं, कैसे फोकस कर रहे हैं, कैसे, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ बता रहा है। 9 नंबर जब रिप्रेजेंट हो रहा है, बार बार दिख रहा है, तो वो मार्स का नंबर दिख रहा है आपको, और वो एनर्जीज आपको कुछ फायरी एनर्जीज है, मतलब कहीं आप डाउन तो नहीं हो रहे या कहीं बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जीज हाई तो नहीं है। सो देयर इट वाज गिविंग दैट पीरियड ऑफ टाइम कि कैसे उस एनर्जीज को बैलेंस करना है अपनी लाइफ के अंदर। आप इतने खूबसूरती से आपने ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी, मेरे ख्याल से काफ़ी सारे व्यूअर्स को इसकी इंटरप्रिटेशन आज बिल्कुल। आएगा। बाकी फॉर एनी फर्दर कंसल्टेशन दे कैन ऑलवेज डेफिनेटली दे कैन विजिट अस। कीप कमिंग बैक टू आपने जैसे हमने अभी बॉलीवुड की बात करी, इंडस्ट्रीज की बात करी, तो जो डिवोर्स वगैरह जो हो रहे हैं, तो अगर एक आध कोई अगर आप एग्जांपल देना चाहें हमारे व्यूअर्स को, कुछ बताना चाहें, ताकि एक जनरल स्टडी भी हो जाएगी, एक मैक्रो लेवल पे अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसको अभी जैसे मैंने बात की थी, जी मदर टेरेसा वॉज नंबर 9, नहीं की ना शादी। ओ गॉड, ये तो शायद मैं भी पहली बार ही सुन रहा हूँ। नेल्सन मंडेला 9 नंबर, सलमान खान 9 नंबर। ओह हाँ, सलमान जी भी 9 नंबर है। No, fine. Okay. 27 दिसंबर। 27 December. तो ऐसे ही अगर आप देखो, राजेश खन्ना जी ने शादी करी डिम्पल कबाड़िया जी से। जी लड़कियां खून से लव लेटर लिखती थी, हाँ सुना है। लिखते थे। बिल्कुल. और शादी नहीं टिक पाई, क्योंकि 2 वाले की शादी अगर 8 वाले से होगी, 2 नंबर चंद्रमा, जी जी 8 नंबर लोहा, लोहे में पानी गिरा तो क्या होगा? बिल्कुल फ्रस्ट्रेट लाइफ। फ्रस्ट लग गया ना उनकी लाइफ में भी। अच्छा, डिम्पल जी 8 है। जी डिम्पल जी 8। ऋतिक रोशन जी ओके 1 नंबर, ओके 15 साल अफेयर हुआ, जी। शादी हुई शायद 12 या 13 साल शादी। बचपन से ही था शायद उनको। बिल्कुल बिल्कुल। ड्राइवर उनका 1, सुजैन मैडम 8 वाली, ओ बेड़ा गर्क। और आप देखो ऑपोजिट अट्रैक्ट्स। हाँ ऑपोजिट। 1 और 8 था. शाहरुख खान की भी शादी में प्रॉब्लम है, वो बाहर नहीं आने दिया। सीरियसली यस। अच्छा. शाहरुख खान इज नंबर 2, और जो हमारी मैडम है वो 8 नंबर वाली है, उनका ड्राइवर भी 8 है, कंडक्टर भी 8 है, बाहर नहीं आने दिया। यही डेडिकेशन है। एमईडीज। यस। अब आपको मैंने 3 नंबर कहा था, तो हमारे आमिर खान साहब ड्राइवर 5, कंडक्टर 3, 2 शादियाँ, तीसरी शादी की बात अभी चल नहीं रही। गुडनेस माय गुडनेस, दैट्स न्यूज़। ओके ओके। एनालिसिस करो ना, गालियाँ देना तो बहुत आसान है, रिसर्च करना सबसे मुश्किल काम है। करके तो देखो। वक्त लगता है उस चीज़ों में, आपकी एफर्ट नहीं है. इश्क नहीं है ना, हाँ. समझो आप, बिल्कुल. किसी भी चीज़ के लिए। कपिल देव को इश्क है क्रिकेट से, विराट कोहली को इश्क है क्रिकेट से। अपने काम को इश्क तो करो, रिजल्ट ऊपर वाला देगा। हमें नहीं पता कुदरत ने किस चरने के लिए हमें धरती पे भेजा है। वेरी ट्रू। मैं 2000 से लेके 2012 तक इंश्योरेंस में धक्के खा रहा था। उससे पहले मैं कार सेल्स मैनेजर था। मुझे पता नहीं था कि मैं तो न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी के लिए बना हूँ या मैं वास्तु के लिए बना हूँ। देखिए आपकी डेस्टिनी कहाँ से कहाँ कहाँ ले गई, पर उसके लिए गुरु का होना बहुत अच्छा था। करेक्ट। वो सबसे बड़ी बात। आपको एक गाइडेंस मिल जाता है लाइफ के लिए गुरु से, उसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है. तो इसलिए हर चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं पे नंबरों का बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ा खेल है। नहीं समझोगे तो जो हो रहा है वो होने दो, और अगर उसकी डेप्थ को समझोगे तो बहुत बड़ा आशीर्वाद भी हो सकता है। क्योंकि हर नंबर के पीछे अपनी एक बेहतरीन स्टोरी है समझाने के लिए। मैं फिर कह रहा हूँ, लोशो ग्रिड में हर नंबर आना बहुत ज़रूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट। आपका ड्राइवर कंडक्टर 2 4 8 नहीं होना चाहिए। ग्रिड में आ गया बहुत अच्छा आशीर्वाद है, और अगर वो ग्रिड में नहीं आ रहा है तो फिर आपके लिए टेंशन है। संदीप जी, काजल जी, आपने आज इतनी सारी ज्ञान की बातें करी। हालांकि हमारे करीब 10 पेज का क्वेश्चनर है जी, जिसमें से हम 3 ही कवर कर पाए, 7 और हैं, उसको हम एक अगले पॉडकास्ट में करेंगे। बिल्कुल करेंगे। सो मच फॉर कमिंग फॉर द शो। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। ये कि आपने इतने प्यार से बुलाया और ये ज्ञान के बारे में चर्चा की आपने, क्योंकि बात ऐसी है कि लोगों को पहुँचाओ। जो भी आज चीज़ हमने करी है, लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। जी। जितना वो समझेंगे उनकी लाइफ में समझ में आएगा कि गलतियाँ कहाँ हुई है। जी। एक दिन मेरी भी तकदीर में ऐसे ही टाइम आया जब मैंने अरविंद सूद सर का प्रोग्राम देखा टीवी के ऊपर, और मुझे 1 मिनट में समझ में आ गया। क्योंकि मैं न्यूमरोलॉजी को बहुत फॉलो कर रहा था पर मुझे अच्छा गुरु नहीं मिल रहा। जी।
तो ऐसे ही मैं पढ़ाता भी हूँ। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, मैंने फ़ोन नंबर अपना दिया है, आप ज़रूर मुझसे पढ़ाई भी कर सकते हैं, पूरी विद्या को समझ सकते हैं। बिल्कुल सर। डेफिनेटली हम आपके पास दोबारा आएंगे और इस पॉडकास्ट को फिर आगे कंटिन्यू करेंगे ताकि लोगों को बेहतरीन ज्ञान मिल सके। थैंक यू बहुत सो बहुत मच। शुक्रिया। So, thank you so much.